हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक और इंटर्नशिप प्रोग्राम लेके आई हूँ जो आईआईटी मद्रास से है। ये वर्चुअल मोड में होगा, ऑनलाइन होगा, जहाँ पे आप घर में बैठ के आपके इंटर्नशिप खत्म कर सकते हैं और यहाँ पे 10,000 का स्टाइफंड भी दिया जा रहा है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में हम देखेंगे कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपको क्राइटेरियाज क्या है। उसके बाद में मैं आपको फॉर्म दिखाऊंगी कि स्टेप बाय स्टेप आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले इट इज द प्रोग्राम डिटेल्स में अगर हम देखेंगे तो एक डिटेल्स में आपका ड्यूरेशन होगा, इट इज फ्रॉम 3 to 6 months। सो ड्यूरेशन इज ओनली, प्रोग्राम ड्यूरेशन इज ओनली फॉर 3 to 6 months। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, आप चाहे तो आप 3 महीने के लिए कर सकते हैं विच इज़ मिनिमम, या फिर आप 4 महीने, 5 महीने या 6 महीने तक भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम विथ यू। So that is the first thing which you have a opportunity to do it for 3 to 6 months। अगर आप चाहे तो पूरे 6 महीने के लिए भी यहाँ पे कर सकते हैं। सेकेंड वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको घर में बैठ के आप एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हो और आपको 10,000 का स्टाइफंड भी दिया जा रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मोड देखिए ऑनलाइन होने वाला है। हियर हु कैन अप्लाई, इट इज यूजी और पीजी, यू आर इन अ फाइनल ईयर ऑफ यूजी और पीजी, तो फिर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अगर आप बीई कर रहे हो या आप एमटेक कर रहे हो तो दोनों बीई और एमटेक के स्टूडेंट्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस इंटर्नशिप। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका जीपीए में मिनिमम 3/4 होना चाहिए, या अगर 10 है तो मिनिमम 8 तो होना चाहिए। और ये प्रोग्राम जून में शुरू होने वाला है, दैट इज नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए ये प्रोग्राम जो है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी है, और अगर आप यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट देन you are able to apply for this job। अगर आप इंडियन स्टूडेंट है तो ये जो लिंक मैं दे रही हूँ, यही लिंक से डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। In case if you are an international student and you want to apply for this project, then I'll just give a link in the description box. You can apply for there। Only thing is you can just see here eGrishma is there, so you can have a look at it. Here is the address where you have to go, and eGrishma is there where you can just go and apply। So the website will be different. The only thing is there is only a difference in the documents required. Rest all the things remains the same for the Indian students and the international students. The number of documentation that you have to submit is extra, that's it. Rest all the thing, the selection process, the other criteria remains the same thing. There is no difference in Indian and the international students। So let's see the required documents। Indian students के लिए या international students है, तीनों के लिए first point statement of the purpose is the same। तो first आपको यहाँ पे आपको why you like to do the internship, यहाँ पे आप internship क्यों करना चाहते हो, तो that is you have to write it in your own words, लिखना होगा। second one, आपको इसके एरिया में जो एरिया आप सेलेक्ट कर रहे हो वो एरिया में आप एक प्रोजेक्ट क्यों करना चाहते हो, वाई, व्हाट इज द प्रिपरेशन दैट यू हैव डन इन दिस एरिया। मतलब आप पहले यहाँ कहीं ये प्रोजेक्ट आपने पढ़ा है, इसके ऊपर आपने कोई माइनर प्रोजेक्ट्स की, यू हैव डन माइनर प्रोजेक्ट्स इन दिस एरिया, आपको बताना होगा। फिर आपको बताना होगा कि व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स यू वुड लाइक टू वर्क इन। तो जब हम फॉर्म भरेंगे वहां पे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऑन विच यू वांट टू वर्क। फिर फोर्थ वन है आपको कौन से प्रोजेक्ट्स चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। Next one is it is a curriculum, so you have to submit your curriculum। Then it is letter of recommendation। See letter of recommendation जो है आपको इंडियन आपको ये एड्रेस पे internship@rbcdsai.org इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पे आपको भेजना होगा। इवन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यू हैव टू गेट इट फ्रॉम एन इंटरनेशनल अथोराइज्ड इंटरनेशनल ऑफिस एंड यू हैव टू सबमिट दैट कॉपी, यहाँ पे फोटोग्राफ। दैट इज द ओनली 3 additional things that you have to, sorry, only 2 additional things that you have to submit। नेक्स्ट देखते हैं कि इनके प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में। ये देखिए यहाँ पे उनके प्रोजेक्ट्स है 11 प्रोजेक्ट्स है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। यू कैन सी द 11 प्रोजेक्ट्स ऑन विच यू कैन वर्क। सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्टली पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप प्रोजेक्ट के डिटेल्स देख सकते हैं। मैं एक ओपन करके आपको दिखा दूंगी, लाइक आई जस्ट क्लिक ऑन दिस, सी द पेज इज ओपनिंग, यू कैन जस्ट सी इट।
it has opened, you will get all the details here of the project. So this is how you can just have a look at the details. So किसी के भी क्लिक करके आप उसके डिटेल्स देख लीजिए प्रोजेक्ट, एंड फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन से प्रोजेक्ट पे आपको काम करना है, ऑन विच प्रोजेक्ट यू वांट टू वर्क. चलिए देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में. सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, एंड यू हैव टू क्लियर दैट इनिशियल स्क्रीनिंग. उसके बाद में आपको फॉर प्रोजेक्ट 4 to 11 आपको सेकेंड राउंड होगा, जहां पे स्क्रीनिंग कंडक्ट किया जाएगा. वहां पे पार्ट ए और पार्ट बी होगा. तो पार्ट ए में आपको MCQ क्वेश्चंस होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे MLD और DS या AI पे ऊपर. देन द पार्ट 2 इज डेटा सेट्स विद टास्क with some task to be performed on them. So ये दो पार्ट्स है जहाँ पे आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा. Once you clear with the second round of the screening also, then finally you go for the third round where you will have to give an interview. ये देखिए सबसे नीचे अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे प्रोजेक्ट डिटेल्स के नीचे अप्लाई नाउ है, आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा. तो ऐसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए इनका गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा. दिस इज द गूगल फॉर्म विच यू हैव टू फिल इट. चलिए देखते हैं कि ये एप्लीकेशन कैसे फिल करना है. और एक बात, एप्लीकेशन फिल करने का लास्ट डेट है, इट इज 15/5/2021. प्लस आप वेबसाइट एड्रेस भी देख सकते हैं. अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अभी मैंने आपको जो पेज ओपन करी थी वही पेज आपको ओपन हो जाएगा. चलिए नीचे देखते हैं कि आप इसमें आपको क्या क्या डिटेल्स भरना है. व्हाट आर द डिटेल्स दैट यू हैव टू एंटर ऑन दिस फॉर्म. फर्स्ट वन इज आपका ईमेल आईडी. सेकेंड वन इज आपके पर्सनल डिटेल्स, दैट इज आपका नेम, यू हैव डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रेजिडेंशियल एड्रेस, फोन नंबर या मोबाइल नंबर डालना है. वो हो गए आपके पर्सनल डिटेल्स. उसके बाद में आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालना है. करेंटली एनरोल्ड डिग्री, आप कौन से डिग्री, आर इन BE और आर इन BTech, यू हैव टू जस्ट एंटर इट. देन डिग्री लेवल्स, बैचलर्स और आर इन मास्टर्स डिग्री, यू हैव टू select it. Then in which department you are pursuing your engineering. Then the college name, university you have to write it. Then rank in the department. See, they have given the example 1/43. 43 are there. Out of that, what is your ranking? So that ranking you have to enter here. Then CGPA, you have to enter your CGPA. Then CGPA maximum grade points. What is the grade point that you have? You have to enter here. After this, it comes for the area, research area. जो आप रिसर्च एरिया में काम कर रहे हो, आपके रिसर्च एरिया के बारे में आपको थोड़े कीवर्ड्स आपको यहाँ पे एंटर करना होगा. देन प्रोग्राम स्पेसिफिक डिटेल्स. नाउ कमिंग टू द प्रोग्राम स्पेसिफिक डिटेल्स, जैसे मैंने कहा था कि यू हैव एन ऑप्शन हियर कि आप कितने दिन आप एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं. यू वांट टू डू इट फॉर 3 months, 4 months या 6 months. तो आप कौन से डेट पे अवेलेबल है, यू हैव टू सेलेक्ट द डेट हियर, फ्रॉम विच डेट टू विच डेट you can do it. So you just select it, you can just scroll and select it, and then you can just click on set. So this is how, this is the first one is the date, we are starting date and the ending date. Then you have to write the statement of the purpose. जहाँ पे 3 questions थे, the purpose of doing this project you have to write in your own words here, and what is the preparation you have done in this particular area, उसके details आपको यहाँ पे लिखना होगा. फिर next one comes with the project descriptions. Yes, I have read with the project description. जो भी आप project select कर रहे हो, अगर आप click करेंगे तो पूरा उनका description आ जाएगा. तो आप क्या आप वहाँ पे उसका descriptions आपने पढ़ा है या नहीं. So you have to read it. आप भी एक बार उसे पूरा पढ़ लीजिए. पढ़ने के बाद you can just click it as yes. So international students, for you also, if you want to apply out here, then you have to go through the details description and then you have to enter yes here. सो उसके बाद में प्रोजेक्ट प्रेफरेंस, यहाँ पे चॉइसेस है आपके. फर्स्ट चॉइस सारे 11 ऑप्शंस जो है वो आ रहे हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के डिटेल्स. सो आप कौन सा चाहते हैं, यू कैन सेलेक्ट योर प्रेफरेंसेस. सो इट इज फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस एंड द 3 प्रेफरेंस, बिकॉज यू हैव अ चॉइस ऑफ गिविंग 3 प्रेफरेंसेस आउट हियर ऑन विच यू वांट टू डू योर प्रोजेक्ट. उसके बाद में आता है इट इज अ CV. आपका CV आपको अपलोड करना है. फिर उसके बाद में आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, यू हैव टू सेंड इट. यहाँ पे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, ये जो वेबसाइट सॉरी ये जो मेल ID एड्रेस है यहाँ पे आपको भेजना होगा. फिर नेक्स्ट वन इज द कम्युनिटी. इफ यू आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टू द बिलो स्टेटेड कम्युनिटी, देन यू हैव टू गिव योर कंप्लीट लिंक प्रोफाइल्स, you have to give it. So it is GitHub or it is in Quora you are doing it, then you have to give it. Or in some other community sources or community contributions you are doing out, then you have to just write the details out there.
योर डिटेल्स, यू हैव टू गिव योर डिटेल्स। फिर उसके बाद में जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने भरा है, यू हैव टू स्टेट दैट इट इज ट्रू एंड इट इज कंप्लीट एंड इट इज एक्यूरेट। सो दिस इज अ कंप्लीशन ऑफ फिलिंग योर फॉर्म। ये होने के बाद यू हैव टू क्लिक एस। ये होने के बाद अगर आपको ये जो फॉर्म आप फिल कर रहे हो, एक कंप्लीट फॉर्म, अगर आपको इसका एक कॉपी चाहिए तो आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे सेंड मी ए कॉपी ऑफ द रेस्पॉन्सेज है, यहाँ पे आप उसे एनेबल कर दीजिए सो दैट अगर तो आपको ये सबमिट करने के बाद इसका एक कॉपी डायरेक्टली आपके मेल को आ जाएगा, ऑटोमेटिकली इट कम्स टू योर मेल। सो देन यू क्लिक ऑन द सबमिट। सो दिस इज अ गूगल फॉर्म विच यू हैव टू fill it. So I think this is one of the best opportunity for you to do a project in your IIT Madras. Subscribe to this channel for many more updates and please do like and share this so that it will be useful for someone. Thank you for watching this video.